नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक आम आदमी ने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अगर उसको रिटर्न कमाना है तो क्या उसे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा रास्ता उसके लिए आसान रहेगा। तो दोस्तों, बेसिकली यही एक डिफरेंस आता है म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्टीज, आपको एक्सपीरियंस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्ट एक फंड मैनेजर होता है, उसकी एक रिसर्च टीम होती है। एक आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट में आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, दैट इज म्यूचुअल फंड, क्योंकि वहां पे जो है वो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड लिया तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई है। तो दोस्तों, फॉर अ बिगिनर कैसा है कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने जा रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसको स्टॉक कौन सा चूज करे, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करे किसी स्टॉक का, ओके, कैसे टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, उसके लिए क्या वो कोर्स करे, क्या शुरू करे, कैसा इंट्राडे होता है, कैसे लॉन्ग टर्म होता है, कैसे शॉर्ट टर्म होता है, इसका पूरा उसको नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उसमें एक्सपर्ट होके उसमें वो फायदा कमा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि सेबी अप्रूव्ड एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स की टीम है जो ऑलरेडी बहुत सारे लाखों लोगों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि एक ही फंड में लगभग 70-80 स्टॉक्स आते हैं, और यहाँ पे क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 स्टॉक लेकर मेरा एक खुद का पोर्टफोलियो बनाऊंगा। मेरा डीमैट अकाउंट होना भी जरूरी है। यहाँ पे डीमैट अकाउंट की भी म्यूचुअल फंड में जरूरत नहीं है। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में उतरना है तो कम से कम मैं 25,000, 50,000, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लेकर ही मुझे एटलीस्ट उतरना पड़ेगा, ताकि मुझे 5-6 कंपनी के 10-10 स्टॉक तो आए। ओके, यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज से लेकर 1000 रुपए से लेकर कोई भी एक सिप चालू कर सकते हो। तो 500 रुपए में आपको 50 कंपनियां मिलने जा रही है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आपको समय देना नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो को वॉच करना पड़ेगा। जबकि आपको म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी ली, अपने कोई एक 2-4 फंड चूज किए। तो इन शॉर्ट क्या है, म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क जो है वो बहुत लो है कंपेरेटिवली डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, जैसे आप एक बिगिनर हो, जैसे कि आपकी एक शुरुआत की इन्वेस्टमेंट है, तो म्यूचुअल फंड के साथ जाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्टॉक का सिलेक्शन होता है, कैसे म्यूचुअल फंड वर्क होता है। फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसा वर्क होता है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट में भी मूव हो सकते हो। ये तो बातें हो गई कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी, लेकिन अभी हम कुछ और एक एडवांटेज आपको बताएंगे। जब आप अगर खुद का स्टॉक मार्केट का अकाउंट निकालते हो, वहां पे स्टॉक्स कौन से चूज करने वो आपके हाथ में है। अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आपके पास समय है, अगर आप एक्सपर्ट बन सकते हो, तो आपने अगर स्टॉक मार्केट का खुद का अकाउंट ओपन किया तो वहां पे स्टॉक सिलेक्शन जो है वो आपके हाथ में रहेगा। ओके, अगर आपको नॉलेज आ गया, अगर आपको मार्केट का स्टडी करना, मतलब अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पा रहे हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत सीख गए, तो स्टॉक्स का जो चूज करना है वो आपके हाथ में है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपके हाथ में नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा जो है वो फंड मैनेजर्स के ऊपर। म्यूचुअल फंड जो है वो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, और स्टॉक मार्केट का है जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। दोस्तों, ऐसा हमेशा हम सुनते हैं कि रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न्स, मतलब जितनी ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा रिटर्न्स। तो स्टॉक मार्केट में अगर ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो वहां पे मुझे ज्यादा रिटर्न्स की भी संभावना है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको क्या है, रिटर्न्स थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन रिस्क भी वहां पे बहुत ही कम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न आने के लिए ये पूरा डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पे। ओके, आपके स्किल्स कितने हाई लेवल पे बने हैं, कितना आप एक्टिवली मैनेज कर पा रहे हो, उसी के ऊपर आपके रिटर्न्स भी आने के चांसेस है। और यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स के स्किल है उसके ऊपर आपका थोड़ा डिपेंड रहेगा। तो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट है वो पूरा एक्सपर्ट लोगों के हाथ में ही है, लेकिन वहां पे क्या है, उनकी स्किल है, यहाँ पे आपकी खुद की स्किल है। थोड़ा टेक्निकल भी जान लेते हैं दोस्तों। अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक लिया तो डिविडेंड आपको ही आएगा। कंपनी जब भी आपको प्रॉफिट देगी तो उसका डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है पैसा, तो डिविडेंड्स जो है डायरेक्टली आपको आएंगे। जबकि म्यूचुअल फंड में आप किसी स्टॉक के ओनर नहीं बन रहे हो, आपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड खरीदा है, उसके यूनिट्स खरीदे हैं, ओके, और उन लोगों ने स्टॉक्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे आप किसी कंपनी के डायरेक्टली ओनर बनने जा रहे हो। अगर आप बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करोगे किसी स्टॉक में, अच्छे खासी ओनरशिप भी आप बाय कर सकते हो। मतलब स्टॉक मार्केट में है ओनरशिप ऑफ द स्टॉक,
और म्यूचुअल फंड में है ओनरशिप ऑफ द फंड। और एक दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ट्रेडर नाम की कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर लोग ही है। म्यूचुअल फंड का जो होराइजन है, जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का, वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतना लंबा होता है। मतलब मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ही बने हैं म्यूचुअल फंड। हाँ, जबकि आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, निकालने की सुविधा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको अगर अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको बना ही रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो लॉन्ग टर्म है दैट इज 6 मंथ एंड अबव। यहाँ पे जो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा है। इंट्राडे में भी आप दिन में 4-5 बार ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, कुछ लोग हैं जो बाय नाउ सेल टुमारो करते हैं, कुछ लोग जो है वो वीकली ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो मंथली ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो बने रहते हैं स्टॉक में। तो ट्रेडर नाम की जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में है, लेकिन ट्रेडिंग जैसा कोई कंसेप्ट म्यूचुअल फंड में नहीं है दोस्तों। शेयर मार्केट का बिना नॉलेज लिए, बिना एक्सपर्टीज किए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफी मुश्किल काम है, वहां से पैसा रिटर्न कमाना भी मुश्किल काम है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक आम आदमी के लिए बहुत ही आसान है, जबकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफी मुश्किल काम है एक आम आदमी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के टॉपिक के कंक्लूजन पे आते हैं कि एक आम आदमी को इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो सबसे आसान और एक इजी रास्ता है, दैट इज म्यूचुअल फंड। लेकिन स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जाना किसी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता है, क्योंकि उसको खुद के स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में खुद नॉलेज लेना पड़ेगा, शायद उसको क्लासेस लगाने पड़े, शायद उसको कुछ लॉस भी उठाना पड़े। ओके, लेकिन म्यूचुअल फंड में डे फर्स्ट से आपको एक्सपर्टीज मिलने वाली है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसीलिए म्यूचुअल फंड में लोगों का जो बढ़ाव है वो ज्यादा है, और सेबी भी म्यूचुअल फंड से ही है एक अच्छा खासा कैंपेन भी चला रही है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।